हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में नेवी एसएसआर 9 जुलाई शिफ्ट 1 का रिव्यू करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट है, मतलब काफ़ी लेट है। देखिए, आप लोगों का एसएसआर का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ, कैसा गया पेपर और कितना अटेम्प्ट किया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जीके वाला सेक्शन बहुत ही आसान आया है। जीके में क्या है कि जीके के साथ साथ रीजनिंग का भी 8 से 10 क्वेश्चन आता था अभी तक, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है रीजनिंग का 2 या 3 क्वेश्चन ही था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक स्टूडेंट बता रहे थे 2-3 ही क्वेश्चन था। बाकी जो जीके है इसमें भी ये मान के चलो 10 से 15 12 क्वेश्चन के आसपास, 12 से 15 क्वेश्चन ये नॉर्मल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। जैसा नए विमा में पूछा जाता है ना, उससे भी आसान क्वेश्चन जीके में पूछे गए। अब देखिए, जैसा पेपर अभी बना है आगे चल के ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल नहीं। आगे चल के आपको अच्छे लेवल का पेपर ही मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में पेपर ईजी आया है तो जो लास्ट की शिफ्ट्स हैं उनमें जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा टफ बनेगा। उतना टफ इस बार नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टफ आपको मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। इस वीडियो में जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश के जितने क्वेश्चन पता लगे हैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम एक एक स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। वीडियो बनाने के बाद भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा। कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती सेंटर से रिलेटेड आपके, तो टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है। चलिए, नेवी मार्क के जितने भी स्टूडेंट हैं, 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक एसएसआर का एग्जाम है। जितने क्वेश्चंस पता लगते हैं आपको वीडियोस के थ्रू, वो सारे तैयार करिए। और उनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से आप पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जो बरगद है, ये आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। हम लोगों ने लगभग 100 कैपिटल एंड करेंसी पढ़ी थी। तो भारत की मुद्रा का क्या नाम है? यहाँ पे भारत का पूछ लिया गया था, भारत की करेंसी। तो भारत का जो करेंसी है वो रुपया है। तो जो आपको 100 पढ़ाई है, 100 कैपिटल एंड करेंसी, वो आगे चल के शिफ्टों में मिलेंगी। एक क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, ये पूछा गया था। इन विच सेशन वॉज द डिमांड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट मेड? तो बॉम्बे अधिवेशन 1942 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, चीन की दीवार से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार आता है, और मैंने आपको बताया था, याद करो, कि चीन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। या तो चीन की कैपिटल कैसे पूछेगा, फिर चीन से रिलेटेड कुछ और पूछ लेगा। तो चीन की दीवार का महत्व तो क्या था, ये पूछा गया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो चीन की जो दीवार है वो उत्तरी सीमा को सुरक्षा देती है, तो ऑप्शन में भी सुरक्षा ही था। तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जीता, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किसने जीता, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था। विच प्लेयर हैज़ वन द फीफा वर्ल्ड कप 7th टाइम? तो लियोनेल मेस्सी ने जीता 7वीं बार फीफा विश्व कप, ये क्वेश्चन था। अब देखिए, इतना आसान सा मुख्यालय पूछ लिया गया कि WTO का मुख्यालय क्या है? व्हाट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WTO? तो जिनेवा में है WTO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल एब्जॉर्ब्स द मोस्ट वाटर? तो चिकनी जो मिट्टी है, क्ले सॉइल, ये आपकी सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी है। तो सॉइल से क्वेश्चन था। अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में है? इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द अमेजन रिवर? दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी, ये क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था कि रानी का जो बाब है ये कहाँ स्थित है? वेयर इज़ रानी का बाब लोकेटेड? ये सब क्वेश्चन MR में पूछे जाते थे। इस बार ऐसे सारे पूछे गए। गुजरात में है। ये देखिए MR का क्वेश्चन, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गंगा नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन था। तो गंगा नदी से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है, हर एक बैच में आता है। पिछली बार भी आया था और 3 से 4 शिफ्ट में आया था। अभी देखिए, गंगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आगे चल के आगे की शिफ्टों में गंगा से रिलेटेड और क्वेश्चंस बनेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो नहीं पूछा गया था कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कार अंग्रेजी में सबसे पहले किस सन में दिया गया था, ये पूछा गया था। इन विच ईयर वॉज द साहित्य अकेडमी अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? तो 1960 में दिया गया था। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म थोड़ा
ये था कि CSA का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSA। तो CSA का फुल फॉर्म शायद ऐसे क्वेश्चन था कि IT में CSA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, CSA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असिस्टेंट। तो अगर ये ऑप्शन था तो फिर यही था, अगर कोई और ऑप्शन होगा तो फिर कोई और ऑप्शन होगा। मुझे जो स्टूडेंट ने बताया वो यही बताया कि भैया यही था। ठीक है, 14th नंबर देखिए, क्वेश्चन था कि कृष्णा और कंचन ये किसकी किस्म है, हुज वैरायटी आर कृष्णा एंड कंचन। तो कृष्णा और कंचन ये आपका आंवला का वैरायटी है, आंवला का किस्म है। तो ऑप्शन में दिया था आंवला, यही राइट आंसर था। देखिए 16th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे जीके के, 14-15 क्वेश्चन पता लगे थे, बहुत है। लगभग 22-23 क्वेश्चन जीके के आए थे। अगर 15-17 करके आए बहुत है जीके में, इससे ज़्यादा क्या करना है। 16th नंबर देखिए, साइंस का क्वेश्चन था। धारा का मात्रक नहीं पूछा गया था, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए करंट का मात्रक एम्पियर होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो करंट है इसका मात्रक भी एम्पियर ही होगा, है ना। ये आपकी, ये भी तो एक धारा ही है, विस्थापन धारा, तो एम्पियर ही ऑप्शन में था, है ना। 17th नंबर देखिए, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कि MR के क्वेश्चन है, SSR में कैसे पूछे गए। कैल्शियम कौन से विटामिन में होता है, विच विटामिन कंटेन्स कैल्शियम, विटामिन डी, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, रेडियो संचार में कौन से माध्यम का उपयोग होता है, विच मीडियम इज यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। ऐसा क्वेश्चन था और ऑप्शन में अंतरिक्ष था, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन था कि गामा और एक्स किरणों में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, विच हैज़ ग्रेटर पेनेट्रेटिंग एबिलिटी बिटवीन गामा एंड एक्सरे। तो गामा और एक्सरे में, एक्स किरणों में गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो अधिक होती है, काफ़ी बार पढ़ चुके हो। देखिए क्वेश्चन था कि दाल और चावल को अगर आप बार बार धोएंगे तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है। वॉट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाई रिपीटेडली रिपीटेडली वॉशिंग पल्स एंड राइस। तो विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन ऑप्शन में था, और विटामिन इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि F बराबर ma, तब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है। अब ऑप्शन में क्या था, ये एग्जैक्टली स्टूडेंट ने नहीं बताया। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम, इससे क्वेश्चन था, तो न्यूटन के सारे नियम आप तैयार कर लीजिएगा आगे शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन था ये, उसका क्वेश्चन था आपका फिजिक्स का, कि दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः प्लस का 7 माइक्रोकुलाम और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है। तो एवं इसके मध्य कार्यकृत जो बल है वो F है। यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकुलाम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो इनके मध्य नया आकर्षण बल क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी, देखिए एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल पूरा उसको याद था, उसने लिख दिया आपके लिए। ये देखिए, कौन सा क्षार धातु क्लोराइड MCl आसानी से अपना हाइड्रेट नामक MCl.2H2O बनाता है, ये क्वेश्चन था। इंग्लिश में क्वेश्चन ये था, देखिए, खालिस्तान फिलिंग द ब्लैंक्स सज राइजेज इन द ईस्ट, कैट जम्प्ड फिलिंग द ब्लैंक्स था, दो फिलिंग द ब्लैंक्स थे। हैप्पी की सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री पूछी गई थी। हेजिटेट का एंटोनिम पूछा गया था। देखिए दो एंटोनिम आते हैं। सिनोनिम पूछा गया था साइकोफेंट का। ऑब्स्टिकल, ये स्पेलिंग एरर पूछा गया था। ये देखिए टेरिबल का एंटोनिम, तो एंटोनिम दो आए थे। मैथ का ये देखिए क्वेश्चन था, पढ़ लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसी टॉपिक से आगे भी रिपीट होंगे। ये 33 नंबर में एक ये देखिए मैथ का क्वेश्चन था, इसको पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिएगा मैट्रिक्स का। 34th नंबर देखिए, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, ये उसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रायिकता वाला चैप्टर का, तो पर उससे भी क्वेश्चन आएगा। और ये आपका एक अवकलन का क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएशन का। ये 35 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे थे। अभी और भी क्वेश्चन हैं जो एक स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट, मान के चलो उसका लास्ट अटेम्प्ट है, और उसने 50 क्वेश्चन मुझे भेजे हैं लिख के, जो कि सारे सही हैं, एकदम अच्छे से लिख के भेजा है। मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप उनको देख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैथ वगैरह तो मुझे नहीं आती कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। जो जीके का ही वीडियो बनाना था, लेकिन क्वेश्चन थे तो मैंने इंग्लिश का भी डाल दिया, आपको दिखा दिया क्या क्या पूछा गया। साइंस में भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो बता दिए, और मैथ में भी बता दिया है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बाकी का जो रिव्यू है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और बाय फिर।